प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि पीछे ना मुड़े। अपने जीवन में कभी भी पीछे की ओर ना मुड़े। मेरे कहने का मतलब ऐसे बैक की ओर मुड़ने का नहीं है, बल्कि पीछे की बातों की ओर अपने ध्यान को कभी भी न लगाएं। यदि आप मसीह में हैं और यदि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, तो आपको हमेशा आगे की बातों की ओर ध्यान लगाना है, पीछे की नहीं। यीशु मसीह ने इस सिद्धांत को हमें समझाया। यदि लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय आप निकालेंगे और 62 पद 62 वर्ष यदि आप पढ़ेंगे, तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, 61 और 62 हम पढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने यीशु मसीह के पास आकर कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा हो जाऊं। एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता है और वो यीशु से कहता है कि हे प्रभु, मैं तेरे पीछे आना चाहता हूं, मैं तेरा चेला होना चाहता हूं, मैं तेरे संग में रहना चाहता हूं, मैं तुझसे सीखना चाहता हूं, लेकिन पहले मुझे घर जाने दे। मैं अपने घर वालों को बाय बाय कह के आता हूं, थोड़ा उनसे विदा लेकर आता हूं, उनसे पूछ कर आता हूं, उनसे मैं आज्ञा लेकर के आता हूं, उनसे विदा होकर के आता हूं। उसने ये बात कही और ये गलत नहीं था, सही था। लेकिन जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रख कर पीछे देखता है, वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। जो कोई अपने हाथ को हल पर रख देता है और यदि वो पीछे देखे उसके बाद, तो प्रभु कहते हैं कि वो परमेश्वर के राज्य में शामिल नहीं हो सकता। हल चलाया है आपने कभी? हल जब चलाते हैं तो आपकी नजरें, आपकी आंखें आगे की ओर होनी चाहिए और तब आप हल को लगाते हैं, क्योंकि आपको जमीन को भी देखना है कि जो हल चल रहा है वो सीधी लाइन पर चल रहा है कि नहीं। कहीं आपके बैल टेढ़े तो नहीं चल रहे, कहीं आपका हल जिसे आपने पकड़ा है वो सीधा के बजाय टेढ़ा तो नहीं हो गया। यह देखना पड़ता है और तब हल लगाया जाता है। हल लगाना भी आसान नहीं है, तब हल लगाया जाता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अनजान है और उसने हल पर हाथ रख दिया और चलाने लगा, आगे उसे बैल खींच रहे हैं, और यदि उसने आगे की ओर ध्यान न देकर उसने पीछे की ओर ध्यान देना शुरू किया या फिर पीछे देखना शुरू किया, तो क्या होगा? बैल टेढ़े मेढ़े भाग जाएंगे, उसका जो हल है वो भी टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, वो सीधी लाइन में नहीं जा पाएगा। दूसरा, कई बार हो सकता है कि वो हल का जो फल है वो उसके पैर पे भी लग सकता है, क्योंकि वो ध्यान आगे नहीं, उसका ध्यान कहां है? पीछे है। और जब वो पीछे देखेगा तो हल नहीं लगा पाएगा। वो कुछ समय बाद या तो गिर जाएगा, या तो अपने आप को चोट लगा देगा, या तो सारा हल जो सीधी लाइन में चलना चाहिए वो बिगड़ जाएगा। इसलिए प्रभु कह रहे हैं कि जब तू चाहता है कि मैं हल को पकड़ूं, यानी कि मैं तेरे पीछे चलूं, हल जब पकड़ते हैं तो आगे बैल चलते हैं और बैलों के पीछे पीछे हल लगाने वाला चलता है। वो फिर मुड़ नहीं सकता, उसे उनके पीछे ही चलना होता है। आगे बैल चलते, पीछे हल लगाने वाला चलता है। अब वो पीछे भी नहीं देख सकता, ज्यादा देर तक पीछे देखेगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। यही प्रभु कह रहे हैं, जब तूने हल पर हाथ रख दिया है तो तुझे अब सीधे चलना है, तुझे अब पीछे नहीं मुड़ना, तुझे अब इधर उधर नहीं मुड़ना। अब यह नहीं हो सकता तो अपने घर वालों से विदा लेने जाए, नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने एक और व्यक्ति से कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आप मेरे पीछे हो ले। तो उस व्यक्ति ने कहा, प्रभु पहले मुझे घर जाने दे, मेरे पिता की मृत्यु हो रखी है, मुझे उसे गाड़ने दे, उसके बाद आकर मैं तेरे पीछे हो लूंगा। सही है, गलत नहीं है। लेकिन उसको भी प्रभु यीशु मसीह ने यही जवाब दिया कि मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे, तू मेरे पीछे हो ले। छोड़, तेरे पिता को तेरे और भाई गाड़ लेंगे, तेरे रिश्तेदार गाड़ लेंगे, तू मेरे पीछे हो ले। बहुत
बड़ी बात प्रभु यीशु मसीह ने कही और कोई ऐसा कर भी नहीं पाएगा। लेकिन प्रभु कहते हैं यदि तू मेरे पीछे होना चाहता है तो तुझे इन बातों का सैक्रिफाइस करना होगा। तुझे पीछे मुड़कर फिर नहीं देखना है, तेरे पीछे फिर क्या हो रहा है, तुझे फिर मेरे ही पीछे चलना पड़ेगा। पीछे मत मुड़ो। यदि आपने प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का निश्चय किया है और आप कर रहे हैं, आप चल रहे हैं, तो आपको पीछे नहीं मुड़ना, किसी भी कीमत पर पीछे नहीं मुड़ना है, आगे की ओर दौड़ना है। उस लक्ष्य की ओर, मैंने सुबह भी समझाया आपको कि उस लक्ष्य की ओर आपको दौड़ते रहना, उस निशाने की ओर दौड़ते रहना है। यदि आप पीछे मुड़ेंगे हो सकता है आप अपना नुकसान कर दें। यदि आप पीछे मुड़ेंगे हो सकता है विश्वास से आप भटक जाएं। यदि आप पीछे मुड़ेंगे हो सकता है आप गिर जाएं, आप ठहर जाएं। इसलिए प्रभु कह रहे हैं यदि तुमने मेरे पीछे चलने का निर्णय लिया है तो तुम्हें पीछे नहीं मुड़ना है। पीछे क्या हो रहा है उन बातों को छोड़ दे, बस तुम्हें आगे की ओर दौड़ना है। प्रभु यीशु मसीह ने इसी बात को 17 अध्याय लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय में भी हमें बताया। और यहां पे 32 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि लूत की पत्नी को स्मरण रखो। लूत की पत्नी ने क्या किया? जब परमेश्वर ने सदोम और अमोरा पर जब विपत्ति को डाला, जो वो नगर पूरा नष्ट हो रहा था, तो उस समय परमेश्वर के दूतों ने लूत से कहा कि तू अपने घराने को लेकर यहां से भाग जा, क्योंकि लूत एक धर्मी जन था। उससे कहा कि तू अपने घराने को लेकर यहां से चला जा। और जब वो भाग रहे थे तो उन्हें आज्ञा दी कि पीछे मत मुड़ना। तुम में से कोई भी व्यक्ति पीछे की ओर मत देखना, क्योंकि हम इस नगर को नष्ट करने पर हैं। तुम भागो यहां से, जितनी जल्दी हो सकता है, जितनी तेजी से हो सकता है तुम भागो, लेकिन पीछे मत मुड़ना। अगर तुम में से कोई पीछे मुड़ जाएगा तो वो उसी समय एक स्टैचू बन जाएगा, एक मूर्ति बन जाएगा, खंबा बन जाएगा। और लूत, उसकी पत्नी, उसकी बेटियां वहां से भागी, दौड़ी, और दौड़ते दौड़ते वो उस नगर से बाहर दौड़ रहे हैं और उस नगर पर परमेश्वर ने विपत्ति को डाल दिया। वो नगर नष्ट होने लगा। इतने में क्या हुआ? उस लूत की पत्नी ने पीछे मुड़कर देख लिया। परमेश्वर की आज्ञा को जानने के बावजूद उसने एक बार पीछे मुड़ा, और जब उसने पीछे मुड़कर देखा, बाइबल कहती है उसी समय एक मूर्ति बन गई, वो एक स्टैचू बन गई उसी समय। वो हिल भी नहीं पाई। उसकी बेटियां, लूत उस नगर से सुरक्षित बाहर निकल गए, लेकिन उसकी पत्नी वहीं एक खंबा बन गई। क्यों? क्योंकि उसने पीछे मुड़कर देखा। हो सकता है पीछे उसकी बहुत सारी चीजें रही हों, बहुमूल्य बहुमूल्य चीजें, एक अच्छा घर, जमीन जायदाद, और भी रिश्तेदार उसके वहां पर थे। शायद उनकी ओर वो देखना चाहती थी, शायद कुछ और बात के लिए उसने पीछे देखा होगा, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है कि पीछे मत मुड़ना। उसने, परमेश्वर के दूतों ने लूत की पत्नी को या फिर लूत के परिवार को स्पष्ट कहा था कि पीछे मत मुड़ना, नहीं तो तुम बाहर नहीं निकल पाओगे, तुम वहीं पर एक खंबा बन जाओगे। और ऐसे ही हुआ। आज प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि लूत की पत्नी को स्मरण रखो। उसने पीछे मुड़ा था, उसने पीछे मुड़कर देखा था। तुम्हें पीछे नहीं देखना है, तुम्हें विश्वास में आगे बढ़ते रहना है। पीछे क्या हुआ? पीछे गलत हुआ, पीछे कुछ बातें रह गई, पीछे आप गिर गए, पीछे कुछ भी हुआ, उसे छोड़ दो। आपका नुकसान हुआ, आपका फायदा हुआ, आप गिरे, आप उठे, आप अच्छे चले, आप बुरे चले, कुछ भी हुआ आपकी लाइफ में, उसे भूलकर आपको आगे की ओर दौड़ना है, क्योंकि आप एक हल लगा रहे हैं। आप लूत की पत्नी की तरह आपको आज्ञा मिली है कि आपको सीधे आगे ही भागना है। और यदि आप आगे की ओर भागते रहेंगे, आगे जीवन है, आगे इनाम है, आगे आशीषें हैं, आगे सफलताएं हैं। लेकिन यदि आप रुक जाओगे, आप पीछे मुड़ोगे, तो नुकसान है, ठहराव है, सफलताएं नहीं है। तो ये डिसीजन आप पर है कि आप जीवन में क्या करते हैं। आप रुकते हैं कि दौड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, पीछे मुड़ते हैं। ये आपको चुनना है। मेरा आपको यह सजेशन है कि कभी भी पीछे मुड़े नहीं, आप आगे की ओर दौड़ते रहिए, चाहे जीवन में कुछ भी हो। किसी ने धोखा दे दिया,
आगे की ओर दौड़ते रहें। आपके साथ में बुरा हुआ, आगे की ओर दौड़ते रहें। आप परीक्षा में गिर गए, उठें और आगे की ओर दौड़ते रहें। आपका काम आगे की ओर दौड़ना है, पीछे की ओर नहीं। पीछे की ओर जब आप मुड़ते हैं, पीछे की ओर जब आप देखते हैं, तो वो पीछे की चीजें आपको और पीछे खींचती हैं, और पीछे खींचती हैं। आप आगे नहीं बढ़ते हैं, बल्कि आपको पीछे खींचती हैं। आप डिप्रेस हो जाएंगे, आप एंजाइटी में चले जाएंगे, आप बीमार होने लगेंगे। वो पीछे खींचेंगे आपको, मानो वो आप पे एक पीछे से ऐसी रस्सियां बांध देंगी कि आपको पीछे ही खींचती रहेंगी। इसीलिए प्रभु कहते हैं पीछे की ओर मत मुड़ो, आगे की ओर ध्यान लगाओ, आगे की ओर दौड़ो। आगे इनाम है, आगे सफलता है, आगे आशीषें हैं, आगे अद्भुत काम है, आगे प्रभु के अद्भुत आश्चर्य कर्म आपके लिए हैं, आगे आपके लिए बहुत कुछ रखा हुआ है। पीछे कुछ नहीं है। पीछे मत मुड़ो, आगे की ओर दौड़ो। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। एक छोटी सी गवाही हम सुनेंगे, फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सबको जय मसीह की। मैं संगीता वेस्ट बंगाल की हावड़ा जिले से बोल रही हूँ। मैं मेरे भैया के लिए व्हाट्सएप के जरिए पीके मसीह और अमृता सिस्टर की यहाँ प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी। मेरी भाई की सारी ब्लड की रिपोर्ट, इको कार्डियोग्राम, ईसीजी, ये सब रिपोर्ट नॉर्मल आने के लिए, तो उन्होंने मेरे भाई के लिए प्रेयर किया। तो मेरे भाई की सारी रिपोर्ट प्रेयर के बाद नॉर्मल आ चुकी है। इसीलिए मैं तहे दिल से जीशु प्रभु का और पीके मसीह और अमृता सिस्टर का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। आइए हम लोग प्रार्थना करें। और यदि आप बीमार हैं, आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसका नाम लेकर आपको आज्ञा देनी है। प्रभु ने आपको अधिकार दिया है, आपको आज्ञा देनी है, यीशु के नाम से मेरे जीवन से, मेरे शरीर से चली जा, और वो जाएगी। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूं इस भाई इस बहन के लिए, प्रभु जिन्होंने आज इस वचन को सुना है कि पीछे नहीं मुड़ना है, पीछे की बातों की ओर अपने ध्यान को नहीं लगाना है, बल्कि आगे की ओर अपने ध्यान को लगाना है, आगे की ओर भागना है, आगे की ओर दौड़ना है। प्रभु जब इस भाई इस बहन ने तेरे पीछे चलने का निर्णय किया था, इन्होंने ये डिसीजन लिया था कि मैं तेरे पीछे चलूंगा, एक आत्मिक जीवन में जीऊंगा, लेकिन जब इन्होंने पीछे मुड़े, जब इन्होंने पीछे देखना शुरू किया, तो उन पीछे की बातों ने इन्हें उलझा दिया, पीछे की बातों ने इन्हें फंसा दिया और पीछे खींचने लगे हैं। आज ये रुक गए हैं, आज ये थम गए हैं। प्रभु आपसे प्रार्थना है, इस भाई इस बहन को फिर से तरोताजा करें, फिर से शक्ति और सामर्थ्य दें, फिर से नई सामर्थ्य से भरें और उठने की ताकत दें। फिर से तेरे पीछे एक आत्मिक जीवन जीने के लिए आप इनकी सहायता और मदद करें। दुष्ट की वो रस्सियां यीशु के नाम से हम उन्हें काटते हैं जो इन्हें रोके हुए हैं। पाप की वो रस्सियां यीशु के नाम से हम उन्हें काटते हैं जो इन्हें रोकी हुई हैं। हर एक वो रुकावट, हर एक वो बाधा जो आत्मिक जीवन में बढ़ने से इन्हें रोकती है, यीशु के नाम से वो दूर हो जाए, इनके जीवनों से दूर हो जाए। हर एक वो उलझाने वाला पाप इनके जीवन से दूर हो जाए। प्रभु प्रार्थना है, जब इन्होंने हल पर हाथ रखा है, तो ये आगे की ओर देखें। उस लूत की पत्नी को ये याद रखें कि हमें पीछे नहीं मुड़ना, हमें आगे मुड़ना है, क्योंकि आगे आशीषें हैं, आगे सफलताएं हैं। प्रभु जब ये आज से तेरे पीछे चलना शुरू करते हैं, तेरी ओर आगे की ओर दौड़ते हैं, आत्मिक जीवन में विश्वास में आगे बढ़ते हैं, तो प्रार्थना है प्रभु यीशु, आगे आपने इनके लिए सफलताएं रखी हैं, आशीषें रखी हैं, उपाय रखे हैं, अद्भुत काम रखा है, अच्छा भविष्य रखा है, उसको आप इन पर प्रकट करें। प्रभु बहुत जल्द आप इनके जीवन में उन बातों को प्रकट करें। पिता प्रार्थना है, आज ये भाई ये बहन दुखों में है, निराशाओं में है, परेशानियों में है, बीमारियों में है, प्रभु यीशु नासरी के नाम में इनके जीवन से हर एक प्रॉब्लम चली जाए यीशु के नाम में, हर एक रुकावट, हर एक बाधा यीशु के नाम से जाए, इनके काम सफल हों प्रभु, हर एक बीमारी इनके जीवन से जाए, इनके शरीर से हर एक रोग चला जाए, इनके पूरे शरीर में जो दर्द है यीशु के नाम से वो जाए, हर एक बुखार जाए इनके शरीर से, हर एक अंग चंगा हो जाए यीशु के नाम में, हड्डियां चंगी हो जाए, मांसपेशियां चंगी हो जाए, नसें चंगी हो जाए यीशु के नाम में।
सर दर्द चला जाए, आंखों का दर्द चला जाए यीशु के नाम में। हर एक दर्द जो इनके शरीर में पाया जाता है यीशु के नाम में जा। हर एक रोग जो इनके शरीर में पाया जाता है यीशु के नाम में जाओ। इन द नेम ऑफ जीसस आउट हो जाओ यीशु के नाम में। प्रार्थना करता हूं प्रभु पिता परमेश्वर, इस भाई इस बहन की जो रिपोर्ट्स हैं यीशु के नाम में वो बदल जाएं, यीशु के नाम में वो रिपोर्ट्स नॉर्मल हो जाएं यीशु के नाम में। इन द नेम ऑफ जीसस सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हो जाएं, इनके अंग नए हो जाएं, रिस्टोर हो जाएं यीशु के नाम में। धन्यवाद करते हैं पिता। प्रार्थना है आज की रात इनके लिए अच्छी हो प्रभु, इनको अच्छी नींद आए, सपनों के द्वारा दर्शनों के द्वारा आप इनसे बात करें, हर एक डर भय यीशु के नाम से दूर हो जाए। धन्यवाद करते हैं इनके परिवार पर तेरी आशीष हो, हर एक चिंता परेशानियां दुख बीमारियां यीशु के नाम से इनके घराने से इनके परिवार से जाए। इन द नेम ऑफ जीसस हर एक लड़ाई झगड़ा यीशु के नाम से दूर हो इनके परिवारों से। धन्यवाद करते हैं, सारी आदर और महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।